दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर एक ग्रहण की तरह हो जाती है। जैसे चांद पर दाग है जो उसे ग्रहण लगा रहा है, उसकी खूबसूरती को कम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमारे चेहरे की खूबसूरती को भी अगर हमारे चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए या जिसे हम झाइयाँ कहते हैं वो हो जाए तो हमारे चेहरे की खूबसूरती हो जाती है कम। लेकिन इस हाइपर पिगमेंटेशन के रीजंस क्या हैं, इस हाइपर पिगमेंटेशन के होने की वजह क्या है, इस हाइपर पिगमेंटेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंटिफिक सारे के सारे एविडेंसेस के बारे में, जिनमें हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पिगमेंटेशन होता क्यों है। क्योंकि जब हमें ये समझ आ जाता है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है उसके होने के पीछे ये कारण है, तो डेफिनेटली हम उस कारण को समझ करके उस कारण को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पिगमेंटेशन क्या है, कौन कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कौन सी वो 3 हमारे ही घर में होने वाली चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने इस चेहरे के पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप भी अपने इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, आप भी पिगमेंटेशन से परेशान हैं, अपने चेहरे पर होने वाली झाइयों से, कालेपन से परेशान हैं, डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। एंड अभी फेस्टिवल सीजन आने में लगभग 1 महीना है, डेफिनेटली इस 1 महीने में अगर आप बहुत ईमानदारी से अपने इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। देर किस बात की है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हाइपर पिगमेंटेशन मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है हमारे चेहरे के ऊपर अगर कहीं पर भी कलर देने वाला जो मेलानिन है जब वो ज्यादा बनने लगता है या वो डार्क हो जाता है तो उसे हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना, ये बहुत अलग अलग तरह का होता है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक पूरा पैच है, यहां पर आप देख सकते हो पिंपल्स के बाद कुछ निशान के फॉर्म में आया है, यहां पर आप देख रहे हो ये लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स के फॉर्म में आया है, और यहां पर आप देख सकते हो ये किसी क्रीम के साइड इफेक्ट्स के फॉर्म में आया है। मतलब पिगमेंटेशन जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है उसके मल्टीपल प्रकार हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली हमारे चेहरे पर किस तरह का पिगमेंटेशन है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन की बात करें तो पहला जो टाइप आता है वो आता है मेलाज्मा। मेलाज्मा जिसको आम भाषा में एक्चुअली हम पिगमेंटेशन नहीं कहते हैं, जिसमें हमें गालों पर स्पेशली एक पूरा पैच दिखता है। ये पैच कहीं कहीं से बीच बीच में से टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन इसके पीछे अगर जो मेन रीजन की बात करें तो वो होता है हार्मोनल चेंजेस। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो खाने को पचाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो हवा से ऑक्सीजन लेकर के उसे एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया हो, या फिर खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया हो, ये सब कुछ कंट्रोल होता है हार्मोन्स के माध्यम से। और हार्मोन्स क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान, हमारे पीरियड्स के दौरान, हमारे मेनोपॉज के दौरान, या हमारी जो प्यूबर्टी होती है जब हम बच्चे से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, उन सभी चीजों के दौरान में बहुत सारे लेवल पर फ्लक्चुएट करते हैं। और जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर में फ्लक्चुएट करते हैं तो इनकी वजह से हमारे शरीर पर सबसे पहला जो असर आता है वो आता है हमारी स्किन पर। क्योंकि हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का। कुछ भी अच्छा हो स्किन पर इफेक्ट आता है, कुछ भी बुरा हो स्किन पर इफेक्ट आता है। अब देखो पीरियड्स के दौरान आपकी स्किन नेचुरली डल हो जाती है, उसका रीजन आपके शरीर में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस है। इस वीडियो के अंदर जो हम पहला रीजन देख रहे हैं पिगमेंटेशन होने का वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है और आप उसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल पर काम नहीं कर रहे हो, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आपको कभी भी बाहर से लगाई जाने वाली जो रेमेडी है वो 100% रिजल्ट्स नहीं देगी। दूसरी तरह का जो पिगमेंटेशन होता है इसको सनस्पॉट कहते हैं। वैसे इसको सनस्पॉट की जगह पर लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स कहा जाता है।
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, वो बहुत ज्यादा जमा होने लगती है। और जब ये बहुत ज्यादा जमा होने लगती है, तो इस ज्यादा जमा होती हुई गंदगी के साथ साथ हमारे शरीर का जो लिवर है, जिसको जिगर या यकृत कहा जाता है, वो अपना काम 100% प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसका मतलब उसका काम होता है हमारे शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकालना, तो जमा टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए इसे लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने शरीर के अंदर अगर एज स्पॉट्स आने से रोकना है या पिगमेंटेशन आने से रोकना है, तो हमें अपने शरीर के अंदर लिवर की फंक्शनिंग को भी प्रॉपरली रेगुलेट करके रखना पड़ेगा, और इसमें आपको डाइट बहुत मदद करेगी। सो विटामिन ए और विटामिन सी, इन दोनों चीजों से रिच अगर आप डाइट लेते हो, सो डेफिनेटली ये आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर के अंदर जो लिवर की फंक्शनिंग है उसे बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। तीसरा जो पिगमेंटेशन होता है वो होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। मतलब आपकी स्किन में आपने कोई स्टेरॉइड लगा लिया, आपने अपनी स्किन में कोई क्रीम लगा ली, चाहे आपने वो बेटनोवेट इन लगाया हो, बेटनोवेट सी लगाया हो, या कोई भी दूसरी केमिकल वाली क्रीम लगा ली, आपकी स्किन उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई, बहुत ज्यादा पतली हो गई, जिसकी वजह से अब जब आप धूप में निकलते हो तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, और धीरे धीरे ये रेडनेस अब ब्लैकनेस में कन्वर्ट होती जा रही है। सो इसे कहा जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इन इंडिया में दो ही तरह के पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा होते हैं। पहला मेलाज्मा, जो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है, एंड दूसरा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, क्योंकि जनरली इंडिया में हम अपनी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होने पर बिना डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट किए बगैर मेडिकल स्टोर पे जाते, दवाई खरीदते, लगाते और स्किन सेंसिटिव कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि एक डॉक्टर कम से कम 10 साल किताबों के पीछे रहता है, और वो किताबों को ऐसे ही नहीं देख रहा है, वो पढ़ रहा है, उनमें जो ज्ञान है, उनमें जो रिसर्चर्स हैं वो समझ रहा है, और वो उसके हिसाब से ही आपको दवाई सजेस्ट करता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी इच्छा से कोई भी क्रीम ऐसे ही ना लगा लें। इसके अलावा अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक गोली ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आता है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हो, या कोई विशेष बीमारी की कोई दवा चल रही है जो धूप से सेंसिटिविटी क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। और अगर आपके जीवन में कोई ट्रॉमा चल रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी चीज घटित हुई है जिसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसकी वजह से भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें कि आपके पिगमेंटेशन आने के पीछे रीजन क्या है। अब बात आती है इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहली जो चीज दोस्तों हमारे घर में अवेलेबल होती है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, वो है एप्पल सिडर विनेगर, जिसे हम सेब का सिरका भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रूवन है क्योंकि इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि पिगमेंटेशन को लाइट करने में हमारी मदद करता है। इसे लगाना बहुत आसान है। आपको एक मात्रा में ही एप्पल सिडर विनेगर लेना है, और उतना ही आपको पानी मिलाना है, और एक कंटेनर में भर के रख लेना है। दिन में रात को सोते समय स्पेशली, या विशेषकर दिन में 2 बार भी अगर आप कर लेते हो, सो आपको इसे पिगमेंटेशन वाली जगह पर लगाना है। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ना है, और 3 से 4 मिनट के बाद ल्यूकवार्म पानी से आपको इसे वॉश कर लेना है। जब आप इसे 3 से 4 मिनट के बाद ल्यूकवार्म पानी से वॉश कर लेते हो, तो आपकी स्किन में जो एसिटिक एसिड गया है, ये धीरे धीरे जाकर के आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन को धीरे धीरे लाइट करता जाएगा। दूसरी जो चीज आती है दोस्तों, वो आता है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको एलॉइन कहा जाता है, और ये एलॉइन जो है, ये साइंस ने अप्रूव किया है कि ये डीपिगमेंटेशन का काम करता है। मतलब आपकी स्किन में जमा हुए जो पिगमेंटेशन है उसको खत्म करने का काम करता है। सो अगर मुझे पिगमेंटेशन है, या आप में से किसी को भी पिगमेंटेशन है, सो रात को सोते समय अगर आप एलोवेरा जो फ्रेश प्लांट से निकला हो, अगर आप उसे अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए घिसते हो, और 10 से 15 मिनट घिसने के बाद जब आप अपने चेहरे पर उसे रात भर के लिए लगा रहते हो, और सुबह जब आप उसे गर्म पानी से वॉश करते हो, तो ये आपके चेहरे पर होने वाले पिगमेंटेशन को बहुत आसानी से खत्म करने में आपकी मदद करता है।
तीसरा जो टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत सारी रिसर्चर्स में प्रूव हो रहा है कि अगर हम लाल प्याज का जूस अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पर लगाते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर एलन सिपा नाम का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि फास्फोरस एंड सल्फर से रिच होता है, तो वो हमारी स्किन के अंदर जमा पिगमेंटेशन को खत्म करता है। सो मेक श्योर कि आप अपने एक छोटे से प्याज का टुकड़ा ले लें, उसे अपने पिगमेंटेशन वाले हिस्से पे 10 मिनट के लिए घिसें और उसके बाद चेहरे को गर्म पानी से वॉश कर लें। तो आप देखोगे कि रात को सोते समय जब आप ये करके सोओगे तो सुबह आपकी स्किन पर आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं। सो दोस्तों, ये सभी कुछ नेचुरल मेथड्स हुए जिन्हें आप अपने रूटीन में रोज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता, जो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो रेडीमेड हो, हमें बहुत इजी हो जाए लगाने के लिए। तो वहां पर मैं आपको एंटी पिगमेंटेशन एक बेस्ट क्रीम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रिस्टल ग्लो का एंटी पिगमेंटेशन क्रीम। क्रिस्टल ग्लो का ये जो एंटी पिगमेंटेशन क्रीम है, ये मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई करवाया है एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। लगभग 45 डेज तक जिन जिन पेशेंट्स ने ईमानदारी से यूज किया है उन्हें इसकी वजह से मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप वर्किंग है, आप टाइम नहीं निकाल पाते हो, आपके पास में बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है और चेहरे पर आपके पिगमेंटेशन आ गया है, सो क्रिस्टल ग्लो का ये एंटी पिगमेंट रेडियंस क्रीम आप रात को लगा करके सो जाओगे ना, तो आपके चेहरे पर सुबह तक बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आपको दिखाई देने वाले हैं। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर वो सारे के सारे साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि पिगमेंटेशन को लाइट करने में इफेक्टिव है। जैसे इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, ऑरेंज असेंशियल ऑयल है जो कि मेरा खुद का फेवरेट है पिगमेंटेशन के लिए, ग्लूटाथायोन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी3 है, बी5 है, ग्लिसरीन, पपाया, मलबरी, कॉजिक एसिड, ये सारी के सारी वो चीजें जो कि हमारी स्किन के अंदर जाकर के स्किन में होने वाले पिगमेंटेशन को खत्म करती हैं। सो सभी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो आपको डेफिनेटली यूज जरूर करना चाहिए। ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस देता है, लाइटनेस देता है, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने के निशान, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है। ये साथ के साथ आपकी स्किन में होने वाले जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज होता है उसे खत्म करता है, आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन के अंदर जाकर के पूरा का पूरा जो पीएच बैलेंस होता है वो ठीक कर देता है। ये पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को सेंसिटिव नहीं बनाता। इसके अंदर विटामिन सी बहुत सारी मात्रा में है जिसकी वजह से ये क्रीम और भी ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव हो जाती है। इस क्रीम को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के मेक श्योर कि आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये डेफिनेटली आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने में और आपकी स्किन को एक नई अपीयरेंस देने में आपकी मदद जरूर करेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट जिसके बारे में हमने बात की कि पिगमेंटेशन क्या है, पिगमेंटेशन कैसे होता है, क्या कारण है, क्या करना है, ये सब कुछ डिस्कस किया, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप आने वाले वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको भी मिलते रहे। और हाँ, एक और जानकारी कि लवीशिया वेलनेस जो हमारा एक नया चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पहले नवरात्रि से हम उस पर वीडियोस डालना शुरू करने वाले हैं ताकि आपको इंटरनली हम मोटिवेट कर सकें। उसके अंदर हम पॉजिटिव बहुत सारी कहानियों के बारे में बात करेंगे, हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल्स पर बेहतरीन बना सकें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।